नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने प्यार में पड़कर जल्दबाजी में फैसला किया, अपनी जिंदगी को खुद ही मुश्किलों में डाल दिया। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उन हजार लड़कियों की है जो बिना सोचे समझे रिश्तों का चुनाव कर लेती है और फिर जिंदगी की सच्चाई से सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी की। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी सत्य घटना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गलत फैसले से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि संघर्ष और हिम्मत से नया रास्ता भी बनाया जा सकता है। पर दोस्तों, आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने माता पिता के खिलाफ जाकर या जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना ले जिससे अपनी जिंदगी में सिर्फ तकलीफों के अलावा कुछ सामने ना आए। सपनों की दुनिया। रूही एक खुशमिजाज लड़की थी जिसने अपने माता पिता की लाख मना करने के बावजूद अपने प्रेमी अजय से भागकर शादी कर ली। उसे लगा कि प्यार के आगे सब बेमानी होगी, लेकिन जल्द ही उसकी ये गलतफहमी टूटने लगी। शादी के कुछ ही दिनों बाद अजय का असली चेहरा रूही के सामने आने लगा, क्योंकि प्यार जल्दबाजी में किया जाता है। प्यार के से व्यक्ति को नहीं पहचाना जाता। प्यार में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि उसे सब अच्छे लगते हैं। रूही को लगा वह अक्सर शराब पीकर घर आता और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगता। रूही ने सोचा था कि वह उसे बदल देगी, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। अपना मायका उसके लिए दरवाजे खोल रहा था और न ही उसका ससुराल उसे सुकून दे रहा था। पहली रात की हकीकत। शादी के बाद पहली ही रात रूही ने महसूस किया कि अजय का व्यवहार बदला बदला सा था। उसने प्यार जताने की बजाय शराब पीकर रूही से बदसलूकी की। रूही को लगा कि यह सिर्फ एक गलती थी, लेकिन ऐसा हर रात होने लगा। उसकी ख्वाबों की दुनिया टूटने लगी, क्योंकि रूही ने जब शादी की थी उसके पहले ही उसके पति ने अजय ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए थे। पर उसे क्या पता था कि उसकी हालत ऐसी होगी। मायके जो सपने में देखे थे वो सब अब धुंधले हो चुके थे। जब उसने अजय के इस बारे में बात की तो उसने उसे चुप रहने को कहा। रूही को एहसास हो गया कि वह जिस इंसान से प्यार करती थी वो वैसा नहीं था। क्योंकि शादी के पहले सभी लड़के ऐसे होते हैं, क्योंकि वो लड़के को सिर्फ भगाना जानते हैं। वो उन्हें सारी खुशियां नहीं दे सकते, सिर्फ प्यार की बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। रूही ने जैसा सोचा था उसने वैसा तो बिल्कुल भी नहीं निकला। मायके के दरवाजे बंद। जब रूही ने अपनी माँ को फोन कर अपनी तकलीफ बतानी चाहिए तो माँ ने साफ कर दिया, जब हमें छोड़कर गई थी तब सोचना था ना तुझे, और वही सहो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। यह सुनकर रूही का दिल तो बैठ गया, क्योंकि रूही ने गलती की थी। रूही को पता था कि माँ बाप के खिलाफ जाकर उसने शादी की है तो शायद वो उन्हें माफ नहीं करेंगे। मायका जहाँ कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत था, अब उसके लिए बंद दरवाजा बन चुका था। आज उसे अजय से अपनी तकलीफ साझा करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार उसे चुप करा देता। अब रूही के पास रोने के सिर्फ चार दीवारें ही बची थी, शराब और जुल्म। अजय की शराब पीने की लत बढ़ती जा रही थी। वह छोटी छोटी बातों पर रूही पर भी हाथ उठाने लगा। वह दिन भर अकेली घर में बैठी रहती और रात होते ही अजय का शराबी रूप सामने आ जाता। एक दिन रात अजय ने हद ही पार कर दी। उसने रूही को जोर से धक्का दिया, जिससे उसका सिर दीवार पर टकरा गया। खून बह रहा था, लेकिन अजय बेपरवाह सो गया। रूही को अब समझ आ रहा था कि शायद उसने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी। शायद ये प्यार नहीं, सिर्फ एक दिखावा था और एक अनचाही अनसमझी कोशिश थी जो उसने प्यार समझकर शादी करके की थी। पड़ोसन की सहानुभूति। रूही की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान दिखने लगे। पड़ोस में रहने वाली रमा आंटी ने उसकी हालत देखी और सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा, बेटा ऐसे आदमी के साथ मत रहो जो तुझे इज्जत नहीं देता। लेकिन रूही आखिर जाती भी तो कहाँ। मायके पहले ही दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि वह जब भाग के आई थी वो अपने मायके के दरवाजे खुद बंद करके आई थी और ससुराल में कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वह एक ऐसी जिंदगी में फंस चुकी थी जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि ससुराल वाले भी उसे ढंग से अपना नहीं रहे थे, क्योंकि वह भागकर शादी करके आई थी। तभी रूही को माँ बनने की खबर मिली। कुछ ही दिनों बाद रूही को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। एक पल के लिए उसने लगा शायद अब अजय सुधर जाएगा, लेकिन उसका ये भ्रम भ्रम ही रह गया। जब उसने अजय को खुशखबरी दी तो उसने नफरत से कहा, मुझे कोई बच्चा बच्चा नहीं चाहिए। ये सुनकर तो रूही का दिल टूट गया, क्योंकि अजय शादी के पहले रूही को बड़े बड़े सपने दिखाता था। वह कह चुकी थी कि अजय के लिए शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिसे वह निभाना नहीं चाहता था। मायके से उम्मीद। रूही ने एक बार फिर अपने घर फोन किया। इस बार फोन उसके पिता ने उठाया।
वह डरते डरते बोली, पापा मैं बहुत तकलीफ में हूँ। लेकिन उसके पिता ने ठंडी आवाज में कहा, जब हमने तुझे समझाया था तब क्यों नहीं सुना तूने? अब हमें मत याद कर। यह सुनकर रूही की जो आखिरी उम्मीद थी वह भी हमेशा के लिए खत्म हो गई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह अब करे तो क्या करे। उसे अब अपनी दर्द क्या दर्द के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। रूही ने मायके से कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया। वह अकेले अपने आंसू पोंछती और अपने बच्चे के बारे में सोचती। उसे यह भी डर था कि कहीं अजय उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। अब उसकी हालत ऐसी थी कि वह किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। जब जब अजय शराब पीकर आता तब तब रूही की तकलीफें और बढ़ जाती। वह दिन रात सोचती, आखिर उसकी गलती क्या थी? क्या प्यार करना ही सबसे बड़ी गलती थी? दोस्तों, माँ बाप के खिलाफ जाकर कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। भागने की योजना, अब रूही ने ठान लिया था कि इस नर्क से वह बाहर निकलेगी। लेकिन सवाल था, कैसे? उसके पास न तो पैसे थे, न मायके जाने की इजाजत। अजय उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देता था। एक दिन उसको मौका देखा और घर में पड़े थोड़े पैसे और जरूरी कागजात छुपा कर एक पोटली में बांध लिए। उसने सोचा कि जैसे उसने प्यार में लिए भाग कर शादी की थी, वैसे वो अपने बच्चे के लिए भागेगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अजय कहीं ना कहीं उसके बच्चे को तकलीफ जरूर पहुंचाएगा। डर और हिम्मत, रूही पूरी रात सोचती रही कब और कैसे भागेगी। अगले दिन जब अजय शराब पीकर सो गया तो वह धीरे धीरे घर से बाहर निकली। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, अजय की आंख खुल गई। वो गुस्से में चिल्लाया, कहाँ जा रही हो रूही? तभी रूही डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वो जानती थी अगर अजय ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस बार उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दौड़ती हुई बाहर निकल गई। अजय उसके पीछे भागा, लेकिन नशे की हालत में वह गिर पड़ा, क्योंकि अजय दिन रात शराब पीता था और शराब में इतना दूध था कि उसे रूही के पकड़ने की ताकत नहीं थी। अनजान सफर पर निकल पड़ी थी रूही। रूही किसी तरह बस स्टैंड तक पहुंची, लेकिन सवाल था अब जाए कहाँ? मायका तो पहले ही उसे अपनाने से इनकार कर चुका था। वह बस स्टैंड पर खड़ी बैठकर रोने लगी। तभी उसे रमा आंटी की याद आई, क्योंकि रमा आंटी ने उसे सहारा दिया था, जिन्होंने एक बार उसकी मदद करने की कोशिश की थी। वह उनके घर की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने घर की ओर बढ़ने की कोशिश की, वह उनके घर की ओर बढ़ी, दरवाजा खटखटाया तो रमा आंटी ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। रूही रोते हुए उनके गले लग गई और पूरी कहानी बता दी। रूही को मिला नया सहारा। रमा आंटी ने रूही को पानी पिलाया और प्यार से सिर सहलाया और कहा, बेटा अब तो अकेले नहीं। रूही फुट फुट कर रोने पड़ी। आंटी ने उसे अपने पास कुछ दिन रुकने की सलाह दी, ताकि वह कुछ सोच सके, क्योंकि वह गर्भवती भी थी और उसका बच्चा उसके पेट में पल रहा था, क्योंकि वह 2 जी से थी। रूही ने पहली बार राहत महसूस की, लेकिन डर अभी भी था कि अजय उसे ढूंढ ना ले। आंटी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह अब सुरक्षित है, क्योंकि आंटी जानती थी कि अजय उसके यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। आंटी हमेशा रूही के साथ थी, पर रूही को मायके की याद आ रही थी। रात भर रूही को अपने घर की यादें सताती रही। माँ के हाथ का खाना, पापा की डांट और भाई का प्यार, सब कुछ अब दूर लग रहा था। उसने अपने भाई को फोन करने की हिम्मत की, लेकिन फोन उठाने के बाद उसने कुछ कहे बिना ही फोन काट दिया। उसे लगा कि अब उसका मायका से कोई रिश्ता नहीं है, शायद उसके परिवार वाले उसे अब कभी नहीं अपनाएंगे। रूही के मन में एक संकोच था, अजय का खतरा, पर रूही को एक अजय का खतरा भी था। अगली सुबह अजय को पता चला कि रूही भाग गई। वो गुस्से में आग बबूला होकर रूही को ढूंढने निकल पड़ा। उसने पहली रूही के मायके फोन किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह पड़ोसी से पूछताछ करने लगा। रूही को डर था कहीं वह रमा आंटी के घर ना आ जाए, पर रमा आंटी जानती थी कि वह रूही को महफूज रखेगी, क्योंकि रूही माँ बनने वाली थी। रमा आंटी जानती थी कि उनका पहला कर्तव्य रूही की सुरक्षा करना है। मायके का अंतिम दरवाजा, रमा आंटी ने रूही से कहा, बेटा अगर तेरा मायका तुझे अपना ले तो तुझे जिंदगी की एक और मौका दे सकती है। रूही ने आखिरी बार माँ को फोन लगाया। माँ ने फोन उठाया, लेकिन उनकी आवाज सख्त थी, क्योंकि वह रूही को अपनाना ही नहीं चाहती थी। तभी माँ ने कहा, अब क्या चाहिए तुझे? रूही ने कांपते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए। माँ कुछ मेरी बात तो सुनी है, पर माँ कुछ देर चुप रही। फिर कहा, तेरा भाई आकर तुझे ले जाएगा। घर वापसी की उलझन, रूही के भाई ने अगर उसे मायके ले जाने की बात की। जब रूही का भाई रूही को लेने घर आया तो रूही को डर था कि कहीं माँ बाप उसे अपनाएंगे या नहीं। मायके के लौटने के रास्ते में भाई ने कहा, दीदी हम तुमसे नाराज थे, लेकिन अब तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा सकती।
रूही की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि खून का रिश्ता खून का होता है, भाई हो या माता पिता, वह अपने बच्चों की तकलीफ को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर आप ऐसी गलती ही मत कीजिए कि माँ बाप को आपके प्रति इतना कठोर होना पड़े। परिवार का कठोर फैसला। घर पहुंचते ही पापा ने रूही की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। माँ भी नाराज थी, लेकिन उनका चेहरा बताया था कि वे अपनी बेटी की हालत देखकर दुखी थे। पापा ने साफ कहा, अगर यहाँ रहना है तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो उनसे नाराज थे। माता और पिता दोनों ही रूही से नाराज थे। रूही ने सिर झुका लिया। उसने ठान लिया था कि वह अब किसी पर बोझ नहीं बनेगी। समाज की बेरुखी। रूही मायके तो लौट आई थी, लेकिन समाज वाले कहाँ एक लड़की जो भाग कर शादी करती है उसे रहने देते हैं। जब रूही मायके लौट कर आई थी, लेकिन समाज ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। पड़ोसी कहते, देखो भाग कर शादी की थी ना, और अब मायके आकर बैठ गई। कुछ रिश्तेदार भी ताने मारते थे। रूही इनसे सबसे टूट चुकी थी, लेकिन अब वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि जब रूही भागी थी तो उनके माता पिता को भी बहुत जिल्लत सहनी पड़ी थी। समाज वाले, परिवार वाले और यहाँ तक कि मोहल्ले वाले सभी रूही के माता पिता को दिन भर ताने मारते थे। उनका भी घर से निकलना मजबूर हो गया था, और अब बेटी यहाँ पर आ गई तो सभी उन पर फिर से उंगली उठाने लगे। तभी रूही ने सोचा कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। रूही ने सिलाई केंद्र में काम सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू किए। माँ पापा अब उस पर गर्व करने लगे थे। भाई ने भी उसका पूरा साथ दिया। कुछ महीनों बाद रूही ने अपनी खुद की दुकान खोल ली, और वो किसी पर बोझ नहीं थी, बल्कि अपने दम पर खड़ी थी। नई जिंदगी की शुरुआत की रूही ने। रूही की मेहनत रंग लाई। अब वह एक सफल महिला बन चुकी थी। उसने सीख गलती से ली थी। वह समझ चुकी थी कि गलती के बाद भी कुछ सीखा जा सकता है। गलती के सीख करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से सीखना जरूरी है। उसने अपने बेटी को गोद में उठाया और मुस्कुराई। अब वो कमजोर नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद की रोशनी बन चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे उसके लिए भी जीना है, और जो उसका बेटा, जो उसने बेटे को जन्म दिया था, उसके लिए भी उसको जीना था। कभी कभी गलत फैसले हमें सही राह दिखाने के लिए होते हैं। शायद तक रूही का ये फैसला गलत था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीख लिया था। पर रूही की जिंदगी यही नहीं थमी। अजय की धमकी। रूही की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन अजय अब भी उसे चैन से जीने नहीं देना चाहता था। एक दिन उसने रूही को फोन कर धमकी दी, तू चाहे जितनी भी दूर भाग ले, मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। रूही डर गई, लेकिन इस बार उसने पुलिस में शिकायत करने की ठान ली। कानून का सहारा लिया रूही ने अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन जाकर अजय के खिलाफ घरेलू हिंसा और धमकी की शिकायत दर्ज की, क्योंकि अब उसके साथ उसका परिवार था। रूही जानती थी परिवार की ताकत सबसे बड़ी है, वो अब समझ चुकी थी। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया और उस पर कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। रूही को पहली बार महसूस हुआ कि डर कर जीने से अच्छा है अपने हक के लिए लड़ना। अब रूही समझ चुकी थी कि अगर माता पिता का साथ हो, अपने परिवार का साथ हो, तो कोई रिश्ता पीछे नहीं हटता। चाहे कितनी भी गलती कर ले बच्चे, पर माँ बाप हमेशा बच्चों का साथ देते हैं। इसलिए बच्चों को भी अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए। समाज की सोच में बदलाव। रूही की मैंने तो संघर्ष देखकर गांव की कई औरतों ने प्रेरणा लेनी शुरू कर दी। कुछ महिलाओं ने घरेलू हिंसा का शिकार थी, अब रूही के पास आकर सलाह लेने लगी। वो अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बन चुकी थी। रूही ने अपनी गलती से सीख लिया था कि माता पिता की इज्जत कभी नागवारा नहीं करना चाहिए। माता पिता की इज्जत पर वार करके कभी भी लड़कियों को प्यार नहीं करना चाहिए। अगर प्यार भी करें तो जब तक माता पिता उस लड़की को ना समझे, तब तक उससे शादी नहीं करनी चाहिए, जिससे अपने माता पिता का शर्म से झुक जाए। रूही को नई पहचान मिली। रूही ने अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए और कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी थी। उसने अपनी दुकान को एक बुटीक में बदल दिया और ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। अब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुकी थी। उसके माता पिता को भी अब अपनी बेटी पर गर्व होने लगा था, क्योंकि उस माता पिता बेटी से नाराज थे। यह उनका हक था, क्योंकि बेटी ने गलती की थी। अब नई शुरुआत और नया सपना था। अब रूही एक बदली हुई इंसान थी। उसने अपने अतीत से सीखा था कि कोई भी गलती जिंदगी का अतीत से सीखा कोई गलती जिंदगी का अंत नहीं होती, बल्कि एक नया सबक होती है। उसने अपने बेटे को पढ़ाने का सपना देखा और खुद को भी एक मजबूत बनाने का फैसला लिया। गलत फैसले से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि नया रास्ता भी बनता है। बस उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आज रूही के माता पिता उसका साथ नहीं देते, और अगर रूही के भाई उसका साथ नहीं देते, शायद उसकी जिंदगी नर्क होती। इसलिए हमें समय रहते सीख लेनी चाहिए कि जब माँ बाप अपने लिए फैसला लेते हैं वो गलत नहीं होता। अगर उनके लिए फैसला गलत भी हो जाए, तो अपना सर छुपाने के लिए माता पिता का सहारा तो अपने पास होता ही है। लेकिन जब लड़की भागकर शादी करती है,
तो वो माता पिता को भी जलील करती है। ये समाज वाले, ये दुनिया वाले माता पिता को भी चैन से जीने नहीं देते। बस बेटियां प्यार में पड़ जाती, पर वो ये नहीं समझती कि इज्जत माता पिता की जाती है। ये समाज वाले, ये परिवार वाले माता पिता को भी नहीं जीने देते। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी भी ऐसी गलती ना करें जिससे अपने माता पिता को पछतावा हो। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, मैं आपकी आभारी रहूँगी।